या बाल और नाखून को छोड़ के हाँ टीबी कहीं भी हो सकती है। जी। क्या होते हैं, एक तो है कि 2 हफ्ते से अधिक खांसी होना, उसको भूख नहीं लगना, कमजोरी होना, शारीरिक कमजोरी होना और फीवर का उतार चढ़ाव बना रहना। तो इस लक्षण के बिहार पे अगर उसको खांसी के साथ खून भी आ रहा है, जिससे खून भी एक हमारे मेन सिम्टम्स में आता है। तो हाँ। खांसी के साथ अगर खून आता है, बलगम आता है, तो जी। फर्स्टली हम बलगम की जांच कराते हैं, ट्रूनेट या सीवीनेट। जी। उसमें अगर पेशेंट पॉजिटिव होता है तो इमीडिएट हम उसकी दवाई शुरू कर देते हैं। बहुत सारे मरीज क्या करते हैं कि इलाज जब शुरू होता है उनको लगता है कि अब आराम हो गए हैं और बीच में वो दवा छोड़ देते हैं। जी जी। इस केस में उन्हें क्या परिणाम मिलेंगे? नमस्कार, आप इस समय देख और सुन रहे हैं रेडियो एमएटी 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रुद्र। सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत इस समय हम मौजूद हैं भंगेल के यूपीएससी सेंटर पे। यहाँ पर एसटीएस रजनीश जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि टीबी मरीज को इस सेंटर पे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं ताकि आप आकर के उन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी हमारे प्लेटफॉर्म पे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि NTEP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत हम टीबी मरीजों को दवाई देते हैं, उनकी जांच कराते हैं। जांच के साथ साथ कुछ कोमोर्बिडिटी टेस्ट भी कराते हैं, जैसे शुगर की जांच कराते हैं, HIV की जांच कराते हैं। ये हमारे प्रोटोकॉल के तहत कराया जाता है, इसलिए कि अगर कोई टीबी का मरीज भी है और साथ में उसको अगर शुगर भी है, HIV है, तो हमारी दवाइयाँ प्रॉपर काम नहीं करती हैं। तो इसलिए हमें ये भी हमारे प्रोटोकॉल के तहत दोनों जांच कराई जाती है। अब रही बात टीबी प्रोग्राम के बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, जिसके तहत पूरे ऑल ओवर इंडिया में टीबी के प्रोग्राम चल रहे हैं। हॉस्पिटल्स में हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमारे साथ एसोसिएट करते हैं जी। तो बेसिकली टीबी के जो मरीज की अगर बात करते हैं तो 2 टाइप की टीबी होती है जी। एक होती है पल्मोनरी टीबी, जिसमें फेफड़े से संबंधित जिस पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको पल्मोनरी टीबी में हम काउंट करते हैं और उसकी जो जांच होता है बलगम के माध्यम से कराते हैं। बलगम में फर्स्ट स्क्रीनिंग जो होती है, पहले हम स्प्यूटम उसका माइक्रोस्कोपी कराते थे, लेकिन अब जो WHO और भारत सरकार जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके तहत अब किया गया है कि उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता था। पहले हम माइक्रोस्कोपी कराते थे, फिर उसके बाद स्पेशल टेस्ट ट्रूनेट और सीवीनेट वो कराते थे। अब चूंकि इस टाइम बिंग में पेशेंट को थोड़ी सी समस्या और हो जाती थी, कभी कभी सीरियस पेशेंट भी होते थे, तो उसको सॉर्ट करके अब हम डायरेक्ट सीवीनेट और ट्रूनेट कराते हैं। उससे इमीडिएट हमें रिजल्ट भी पता लग जाता है और जो टाइम डिले होता था वो टाइम डिले ना होके हम प्रॉपरली उसको विद इन अ टाइम हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। टीबी के जो लक्षण हैं, लक्षण में क्या होते हैं, एक तो है कि 2 हफ्ते से अधिक खांसी होना, उसको भूख नहीं लगना, कमजोरी होना, शारीरिक कमजोरी होना और फीवर का उतार चढ़ाव बना रहना। तो इस लक्षण के बिहार पे अगर उसको खांसी के साथ खून भी आ रहा है, जिससे खून भी एक हमारे मेन सिम्टम्स में आता है। तो खांसी के साथ अगर खून आता है, बलगम आता है, तो फर्स्टली हम बलगम की जांच कराते हैं, ट्रूनेट या सीवीनेट। उसमें अगर पेशेंट पॉजिटिव होता है तो इमीडिएट हम उसकी दवाई शुरू कर देते हैं जी। किसी भी टीबी मरीज का जो हम प्राइमरी जो मेडिसिन होता है 6 मंथ का उसका कोर्स होता है। 6 मंथ में 2 मंथ हम एक फेज जो जिसको IP फेज कहते हैं, इनिशियल फेज कहते हैं, 2 महीने हम HRJT चलाते हैं, कंपोजिशन ऑफ टीबी जो मेडिसिन हैं, तो HRJT चलाते हैं और 2 महीने से लेके 3 महीने से और अगले 6 महीने तक हम HRE चलाते हैं जी। मतलब उसमें 3 मेडिसिन का कंपोजिशन होता है जी, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये तो टीबी की दवाइयाँ हो गई और बीच बीच में जैसे टीबी की हमने जिस दिन से दवाई शुरू करी उसके लगभग 2 मंथ कंप्लीट होने के बाद फिर एक हम जांच कराते हैं बलगम की कि क्या स्टेटस है। अभी
पेशेंट नेगेटिव है, उसके जो लोड ऑफ बैक्टीरिया हैं वो कम हुई कि नहीं हुई, तो उससे पता लग जाता है कि पेशेंट हील कर रहा है, सुधार हो रहा है। ठीक है, तो फिर 2 महीने बाद हम जो जांच कराते हैं उस रिजल्ट के आधार पे फिर हमारी दवाई कंटिन्यू करती है 6 महीने तक मेडिसिन चलती है। 6 महीने के बाद उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और लगभग पेशेंट भी ठीक हो जाता है जी। तो ये हो गई पल्मोनरी की। अच्छा, अब पल्मोनरी के साथ साथ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ईपी, जिसे कहते हैं कि बाल जो है हमारे किसी भी आदमी के बाल और नाखून को छोड़ के टीबी कहीं भी हो सकती है जी। ठीक है, तो पल्मोनरी का हमने बताया। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में जैसे आपकी स्किन की भी टीबी हो जाती है, लिम्फ नोड हो जाते हैं, गांठें भी बन जाती हैं लोगों के, दिमाग में भी टीबी हो जाती है, हड्डियों में टीबी हो जाती है, बोन टीबी कहते हैं, स्पाइन टीबी कहते हैं। तो कई टाइप की टीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी में आती है। ठीक है ना, बट दोनों का जो प्रोटोकॉल है, जो टीबी मेडिसिन का, वो मिनिमम 6 मंथ का होता है और ईपी में एक्सटेंड होके 18 मंथ तक भी हो जाता है। ये हमारा टीबी का दवाइयों का प्रोटोकॉल है। अब साथ साथ लाभ क्या मिलता है, गवर्नमेंट का स्कीम जो है, जो भी टीबी पेशेंट हमारे यहाँ दवाई खा रहा है, जिसकी दवाई शुरू होती है, तो उसको 1000 रुपीज 1000 रुपया हर महीने पेशेंट के खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उसको ट्रांसफर किया जाता है। उसके लिए पेशेंट को एक बैंक का अपना खाता देना होता है, जिसको हम उसका जो रजिस्ट्रेशन हो उसके साथ एनरोल कर देते हैं और फिर उसके बाद वो 1 हफ्ते के अंदर उसका डीबीटी स्टार्ट हो जाता है जी। तो 6 मंथ का अगर कोर्स है तो 6 मंथ तक उसको 6 मंथ में 6000 उसको पैसे भी मिलते हैं और दवाइयाँ भी बिल्कुल मुफ्त होती हैं। तो इस हिसाब से हमारा टीबी का जांच, ट्रीटमेंट और जो भी जैसी जरूरत पड़ती है टीबी पेशेंट को, उसका हम सहयोग करते हैं। रजनीश जी, बहुत सारे मरीज जो देर कर देते हैं, क्योंकि अभी आपने जो लक्षण बताया, उनको लगता है कि ऐसे ही ये आ रहे हैं लक्षण, तो उन्हें कैसे पता चले कि अब हमें जाकर के इलाज कराना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि देर हो जाने के बाद वो बढ़ती जाती है टीबी? जी जी जी, बिल्कुल, बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे केसेस तमाम देखने को मिलते भी हैं जी। देखिए, इसमें क्या है ना कि आजकल थोड़ी सी जागरूकता बढ़ गई है लोगों में। जैसे आप लोग के माध्यम से, आप भी एक माध्यम है, अवेयरनेस के माध्यम है कि जिसके तहत आप लोग भी इस चीज को बताते हैं कि भाई अगर किसी को एक सामान्य जो टीबी के लक्षण है, जैसे कि 2 हफ्ते से अधिक खांसी, फीवर होना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना, बलगम में खून आना, बलगना, तो इस टाइप की चीजें, कई सारे ऐसे चैनल बने हुए हैं जिसके माध्यम से आजकल ये मैसेज को प्रसारित किया जा रहा है, टीवी से, रेडियो से। ठीक है, अब उसमें क्या है कि जगह जगह हम हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कैंप भी लगाए जा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर अगर ये समस्या किसी को भी आ रही है तो आप तुरंत हॉस्पिटल आके डॉक्टर से मिलें और अपनी जांच कराएं जी। ठीक है, उसके बावजूद भी जैसा कि आप पूछ रहे थे कि जो लेट कर देते हैं, तो जितना पेशेंट लेट करता है ना, उसके नेचर ऑफ सिवियरिटी जो है और बढ़ जाती है। मतलब जो टीबी हमारी 6 महीने में पूरी होनी थी, उसका टाइम और बढ़ जाता है जी। अब होता ऐसा है कि पेशेंट अगर जल्दी हमारे पास आता है, जल्दी उसका जांच हो जाता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो चांस रहता है कि जल्दी वो ठीक हो जाए, हील हो जाए। लेकिन जैसे वो लेट करता है तो एक तो उसको तो नुकसान जो होना है बाई हेल्थ हो तो होना ही होना है, साथ में अगर पल्मोनरी का केस बनता है तो वो अपने साथ साथ और अपने घर परिवार के लोगों को भी फैलाता है, क्योंकि टीबी एक इन्फेक्शन की बीमारी, संक्रमण से फैलती है पल्मोनरी टीबी। ठीक है, तो वो अपने घर के लोगों को भी फैलाएगा, साथ में घर के लोग और समाज में भी आना जाना रहता है, तो उसके माध्यम से और भी लोगों को फैलेगी, तो इस हिसाब से स्प्रेड करता जाएगा टीबी। तो हालांकि बहुत सारे चैनल ऐसे बने हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये चीज़ें हमेशा पब्लिक डोमेन में बताई जाती है। बहुत सारे मरीज क्या करते हैं कि इलाज जब शुरू होता है उनको लगता है कि अब आराम हो गए हैं और बीच में वो दवा छोड़ देते हैं। जी जी। इस केस में उन्हें क्या परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे केसेस हमने कई सारे सामने हमारे केसेज आए भी हैं।
होता है कि 2 महीने बाद लगभग पेशेंट को जब दवाई शुरू होती है 2 महीने बाद काफ़ी आराम मिल जाता है उसको। हाँ। और आराम मिलने के बाद उनको लगता है कि अब हमें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं, कौन लंबा और इतनी दवाइयाँ खाए, तो वो छोड़ देते हैं। कई लोग अब चूँकि बड़े शहरों में जो मेट्रो सिटीज़ हैं इसमें बहुत सारे लोग माइग्रेंट होते हैं जो बाहर से छोटे शहरों से आके यहाँ पे काम करते हैं, और जब उनको थोड़ा सा भी आराम मिलता है तो क्या करते हैं कि कभी अपने ऑफिस में छुट्टी नहीं होने की वजह से टाइम के अभाव में वो नहीं भी आते हैं, लापरवाही करके छोड़ देते हैं दवाइयाँ, या कभी कभी अपने घर चले जाते हैं, अपने शहर को चले जाते हैं, तो दवाइयाँ उनकी छूट जाती है। जी। तो इस बारे में मेरा कहना है कि कोई भी मरीज है, हाँ। जिस भी माध्यम से दवाई उसकी शुरू हुई है, अपने 6 महीने का कोर्स जरूर पूरा करे। अगर इन बिटवीन अगर कोर्स पूरा नहीं करता है तो उसकी टीबी MDR में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की तरफ इंडिकेट करती है। उससे क्या होता है कि जो हम सामान्य टीबी की जो सामान्य दवाइयां दे रहे थे उस पर वो काम नहीं करेंगी। हाँ। रेजिस्टेंट हो जाएगा वो पर्सन। तो सलाह यही है कि कभी भी कोई भी टीबी का पेशेंट है 2 महीने में आराम मिल जाए तब भी ठीक है, नहीं मिले तब भी उसको 6 महीने तक उसका कोर्स जो है 6 मंथ का कंप्लीट करना ही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपसे भी यही कहेंगे कि टीबी से डरे नहीं, लड़ें। अगर आप सही समय पे अपना इलाज और परीक्षण कराते हैं तो आप पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। टीबी इलाज योग्य बीमारी है। तो ऐसे ही देखते रहिए अपना रेडियो अमेठी और सुनते भी रहिए रेडियो अमेठी 107.8 FM, उड़ान है उमंगों की।